क्या आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का इंतजार है? तो साथियों, अब ध्यान से सुनिए क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका नाम ग्राम सभा की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद बनी हुई अंतिम सूची में शामिल होगा। जी हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर कहूँ तो अब पूरी प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी हो चुकी है और किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। इस योजना का मकसद यही है कि गांव-गांव के हर गरीब परिवार को पक्का घर मिल सके। आप सब जानते हैं कि आज भी देश के लाखों लोग कच्चे घरों या झोपड़ियों में रह रहे हैं। बारिश हो या गर्मी, उनके सिर पर छत सुरक्षित नहीं होती। सरकार चाहती है कि अब कोई भी परिवार बेघर न रहे और हर पात्र ग्रामीण को सम्मान के साथ एक पक्का घर मिले। यही वजह है कि बार बार सर्वे होते हैं, सत्यापन होता है, ताकि जो लोग अब तक वंचित रह गए हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आपको याद दिला दूं कि वर्ष 2018 में जो आवास प्लस सर्वे हुआ था, उसमें लगभग 36,57,000 परिवारों को लाभ दिया गया था, लेकिन उस समय भी कई पात्र लोग छूट गए थे। इसलिए इस बार 2024 में नया सर्वे कराया गया है। अधिकारी और कर्मचारी घर घर जाकर जांच कर रहे हैं। फिर ग्राम सभा की बैठक होगी और वहां अंतिम सूची बनेगी। अब सबसे बड़ी बात यही है कि आपका नाम उस अंतिम सूची में होना चाहिए। अगर आपका नाम उसमें दर्ज है तो आपको आवास योजना का लाभ मिलेगा और अगर नाम नहीं है तो लाभ नहीं मिल पाएगा। आवास का आवंटन सिर्फ और सिर्फ उसी सूची के आधार पर होगा। इसलिए हर ग्रामीण परिवार के लिए जरूरी है कि वह इस प्रक्रिया को समझे और उस पर पूरी नजर रखे। अगर किसी पात्र ग्रामीण का नाम सूची में नहीं आता है या फिर किसी को लगता है कि कोई गलत तरीके से सूची में शामिल हो गया है, तो उसके लिए भी इंतजाम है। हर जिले में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय अपीलीय समिति बनाई गई है। इस समिति में एक गैर सरकारी सदस्य भी होगा ताकि सब कुछ निष्पक्ष रहे। कोई भी ग्रामीण अपनी शिकायत इस समिति में दर्ज कर सकता है। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो बदलाव किया जाएगा और न्याय मिलेगा। योजना को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है ताकि ग्रामीण आसानी से अपनी समस्या दर्ज करा सकें। अब किसी को दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, सीधे फोन करके भी शिकायत की जा सकती है। मान लीजिए किसी किसान का नाम सर्वे में दर्ज हो गया है, अधिकारी उनके घर जाकर जांच करेंगे, फिर ग्राम सभा में उस नाम पर चर्चा होगी और मंजूरी मिलेगी। अगर किसी को आपत्ति है तो वह अपीलीय समिति में शिकायत कर सकता है। अगर आपत्ति सही साबित होती है तो बदलाव होगा और अगर आपत्ति गलत निकलती है तो उस किसान को योजना का लाभ मिल जाएगा। इस तरह से किसी भी पात्र व्यक्ति को अब वंचित नहीं किया जाएगा। साफ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो वास्तव में पात्र हैं। अपात्र लोगों को सूची से बाहर रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि हर पात्र परिवार तक यह योजना पहुंचाई जाएगी और अपात्रों को इसमें जगह नहीं मिलेगी। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी आती है, आपका नाम सूची में नहीं है या कोई गड़बड़ी लगती है, तो तुरंत अपीलीय समिति या फिर टोल फ्री नंबर के जरिए शिकायत दर्ज कराइए। साथियों, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की हर ताजा और जरूरी जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए। जब भी कोई नई जानकारी आएगी, सबसे पहले वही आपको मिलेगी। इस वीडियो को अपने गांव और आसपास के हर परिवार तक शेयर करें ताकि जो लोग अब तक जानकारी से वंचित हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें। आप अपने सुझाव और सवाल हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हम आने वाले वीडियो में आपके सवालों का समाधान जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली जानकारी में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।